बिहार की राजनीति का सबसे युवा चेहरा, एक ऐसा नेता जो विरासत लेकर आया लेकिन अपनी राह खुद बना रहा है। लालू यादव की विरासत, विपक्ष की आवाज और अब मुख्यमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार। 10 लाख नौकरियों का वादा हो, भ्रष्टाचार पर हमला हो या फिर शिक्षा और स्वास्थ्य पर सवाल, बिहार की बात के इस मंच पर हर वो जवाब मांगा जाएगा। क्या तेजस्वी यादव सिर्फ उम्मीद का नाम है या विकल्प का दावा भी? क्या यह अगला चेहरा है बिहार के भविष्य का या अभी भी राह बाकी है? सत्ता का सपना, जमीन की सच्चाई और युवा नेतृत्व का इम्तिहान, सब कुछ अब होगा खुल्लम खुल्ला बिहार की बात के इस मंच पर। और हम चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है तेजस्वी यादव जी का। हम अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि सेटल डाउन हो जाएं, क्योंकि बहुत ही तीखे सवाल होंगे और बिहार में विपक्ष की राजनीति के सबसे मुख्य चेहरे और 2025 में मुख्यमंत्री की कुर्सी के सबसे बड़े दावेदार तेजस्वी यादव मुखातिब हैं आपसे। और देखिए, अब हम सवालों का सत्र शुरू करते हैं। तेजस्वी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर आपका। एक निर्णायक चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, वो कहते हैं 15 साल, 1990 से 2005, आप कहते हैं 20 साल। और बिहार का जो नेतृत्व है, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी सेहत पर भी बहुत सारे सवाल हैं। यूं कहें कि बिहार का नेतृत्व एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी महागठबंधन की हम बात करते हैं, भविष्य में मुख्यमंत्री के रूप में लोग आपको देखते हैं। बिहार के इस चुनाव को, 2025 के इस चुनाव को कितना निर्णायक आप बिहार के लिए मानते हैं, महागठबंधन के लिए मानते हैं, और अपनी कमजोरी, अपनी मजबूती, एनडीए की स्थिति और नीतीश कुमार के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले आज कॉन्क्लेव में आप लोगों ने बुलाया, इसके लिए आपको हम धन्यवाद बहुत शुक्रिया देते हैं। और जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा है कि निर्णायक चुनाव है, कोई भी चुनाव होता है तो महत्वपूर्ण चुनाव होता है। और ये चुनाव में जहाँ तक मेरी सोच है, केवल हमको सरकार ही नहीं बदलना है, सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। बिल्कुल। बिहार सबसे गरीब राज्य, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहीं, सबसे ज़्यादा पलायन यहाँ, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम यहाँ, प्रति व्यक्ति निवेश कुछ नहीं, किसानों का आय कुछ नहीं। आप देखिएगा, ना कारखाना है, ना शुगर मिल खुला, ना जूट मिल खुला, ना उद्योग है, ना धंधा है, ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई कॉरिडोर है जी। तो देख के हम बिहारी होने के नाते बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कि लगता है जी कि बिहार के लिए हम लोग कुछ करें, बिहार के लिए बिहार को आगे हम लोग बढ़ाएं। बिल्कुल। लैंडलॉक स्टेट है, इट डजेंट मैटर जी। बहुत सारे स्टेट जो है लैंडलॉक स्टेट है, हरियाणा है, पंजाब है जी, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। लेकिन हमको अगर विल पावर हो तो किया जा सकता है। अब हम लोगों के पास रोड मैप है, विजन है और अनडाइंग पैशन है कि हम बिहार को आगे कैसे ले जाएं। जो मौजूदा सरकार है, बिल्कुल 20 साल से मुख्यमंत्री जी हैं जी। अब बिहार की जनता कहने लगी है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश जी। और अभी विधानसभा सत्र ही चल रहा था जी, तो उसमें तो हमने भी अपनी बात को रखा। बिल्कुल। काले कपड़ों में जा रहे थे आप, एकदम प्रोटेस्ट का सिंबल होता है जी। लेकिन ये बात हमारे चाचा को समझ में नहीं आया कि काला कपड़ा हम क्यों पहन के गए। बिहार के लोग ही नहीं, देश के लोग जान रहे थे जी कि काला कपड़ा हम लोग क्यों पहन के आए।
लेकिन आप बताइए, नीतीश जी को पता था क्यों पहन के आए? नहीं उन्होंने ना, वो पूछा तो खुद ही 2005 पूछ रहे के- काहे पहन के आए हो। उन्होंने पूछा 2005 के पहले कोई ऐसा कपड़ा पहनता था क्या जी? खैर उन्होंने तो क्या क्या कहा है, जी। उन पे हम ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारी सहानुभूति है, आपकी सहानुभूति बुजुर्ग है। है, जी। हमारे बचपन से पिताजी के साथ ही रहे हैं। हाँ। भले ही इधर उधर राजनीति में करते रहे हो, उनका तो फितरत ही है, लेकिन कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। लेकिन हमारी सहानुभूति जो है, जिस हिसाब से बिहार में सरकार नहीं चल रही, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही। सहानुभूति से सरकार नहीं चलती है, शासन से सरकार चलता है। इकबाल खत्म हो गया ना सरकार में। इकबाल खत्म हो गया। आप देखिएगा, जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, जी। एक लाउड माउथ है, एक फाउल माउथ है। जी। ये लोग को कोई काम नहीं है, दिन भर जो है गाली देना है। जी। हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो वही रटा रटाया और भाषा की गरिमा को गिराना, यही काम रह गया इन लोगों का। हम तो अपने काम को गिरा देंगे, 20 काम को गिरा देंगे जो हमने 17 महीने में किया। जी। लेकिन ये दोनों डिप्टी सीएम से पूछो कि एक एक काम बता दो कि इन्होंने अब तक क्या काम किया, तो किसी को नहीं पता। 5 काम गिना दीजिए आज बिहार की जनता की, बिहार की बात के इस मंच पर। हम 17 महीने थे, जी। 5 लाख लोगों को नौकरी, 5 लाख लोगों को 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन, जी। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा, जी। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, नीतीश कुमार कहते हैं 700 डॉक्टरों को हमने बर्खास्त किया एक साथ जो बेईमान थे। जी। 18 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने लगवाया, मानदेय को दुगुना कराया, तालीमी मरकज हो, विकास मित्र हो, शिक्षा मित्र हो, सब लोगों के मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। आप देखिएगा, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, 65% आरक्षण की सीमा को हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जो 200 दवा जो मुफ्त मिलती थी, उसको हम लोगों ने 600 उसको बढ़ा करके हम लोगों ने करने का काम किया। मंगल पांडे जी जैसा हम स्कोर नहीं पूछते थे, मंगल पांडे हम रात में छापा मारते थे अस्पताल में जाकर। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो हमने देखा है। तो काम अगर ऐसे गिनाया जाए, 50,000 करोड़ का इन्वेस्टर मीट करा करके एमओयू हम लोगों ने कराया। तो ऐसे अगर गिनाया जाए तो बहुत सारी चीजें तो नीतीश कुमार कहते हैं ये सारी उपलब्धि तो इसलिए हुई कि वो आप उनके साथ थे। एकदम। हाँ, सरकार तो है, सरकार है, लेकिन काम तो मेरे डिपार्टमेंट का हम गिनाए, केवल आरजेडी कोटे के डिपार्टमेंट का। आरजेडी कोटे का डिपार्टमेंट। वो आप देखिए, प्रस्ताव तो भाई डिपार्टमेंट बनाती है ना। जी। और चाचा जी तो कहते थे 20 में कहाँ से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से लाएगा क्या। लेकिन तेजस्वी 17 महीने आया तो दिया ना। और आपको पता है, फाइनेंस मिनिस्टर आई थी 20 में, बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने बोला कि 19 19 लाख लाख रोजगार देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। नौकरी नहीं, हाँ, रोजगार देंगे। रोजगार। जी। 20 के बाद लगभग 2 साल तक भाजपा और एनडीए की सरकार रही, तो बताओ 19 लाख रोजगार उन्होंने क्या दिया। लेकिन तेजस्वी डिप्टी सीएम बना तो 5 लाख लोगों को रोजगार नहीं, मिला। नौकरी दिए। जी, सरकारी नौकरी दी। सरकारी नौकरी जी। दिए। और यही नहीं, गांधी मैदान गवाह है सामने, जहाँ रैलियां होती थी वहाँ नौकरियों का रैला हम लोगों ने निकालने का काम किया, और विदाउट एनी पेपर लीक। अब हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं, बिल्कुल। आप मीडिया के हैं, जी। बताइए बिहार में पेपर लीक हुआ है? हाँ, हुआ। सम्राट चौधरी सदन में खड़ा होकर बोलते कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ, हुआ। यही बात। बिल्कुल। तो आप समझ जाइए, जो सरकार में बैठे लोग हैं वो पेपर ही लीक नहीं मान रहे कि हुआ है, बिल्कुल। तो आगे जो नहीं, आप कहते हैं कि जी। जो जिसने गलत काम किया, पेपर लीक कराया, चाहे जो अधिकारी हो या कोई हो, जी। तो सरकार तो काम ही नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी। बिल्कुल। यानी उनको संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। अब ये बात डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को नहीं पता है, बोलते कोई पेपर लीक नहीं हुआ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आप समझ जाइए कि लोग कौन से नशे में घूम रहे हैं। नहीं, हम पूछेंगे इन दिनों जब आप कहते हैं ये बात, जेडीयू बीजेपी के लोग आपसे कहते हैं कि बोल रहे हैं ये कर दिया वो कर दिया, आप तो कहते हैं कि चाचा अचेत हो गए हैं नीतीश कुमार, आप कहते हैं, तो कहाँ से अचेत हो गए? कर तो कहते रहे हैं नहीं, काम। दिखते ही नहीं है ना कहीं। नहीं, आपको पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान नहीं, पाते हैं? हमको तो पहचान ही लेते हैं ना। आपको तो फिर पहचान अचेत- लेते हैं। तो अचेत कैसे हो?
आप कुछ बताइएगा ना। नाम से तो नहीं पहचान बोलते हैं। अच्छा, नाम से नाम नहीं नहीं बोलते बोलते हैं, हैं। मतलब देखिए तेजस्वी यादव बड़ी बात कर रहे हैं कि चेहरे से पहचान लेते हैं नीतीश कुमार, नाम उन्हें याद नहीं रह गया है। देखिए अब अच्छा भी नहीं लगता टिप्पणी करने में, लेकिन नीतीश जी से अगर पूछा जाए जी, उनके दोनों उप मुख्यमंत्रियों का भी नाम तो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे। नहीं। चार एगो को बोलेंगे वो कहाँ मुरठा वाला कहाँ गया। तो फिर आपको क्या खोल गया होगा तो पहचान नहीं पाते होंगे। तो अच्छा, फिर नहीं, आपको नहीं, आप इस स्थिति तक की बयां कर रहे हैं। इस साल चुनाव में आप उनको सामने में मुकाबला एक मानते हैं, क्योंकि एनडीए की तरफ से तो कह रहे हैं कि नेतृत्व तो वही करेंगे। हाँ, अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर ही ना दिया, नेतृत्व करेंगे, लेकिन चुनाव के बाद समय बताएगा। चुनाव के बाद समय बताएगा। देखिए इन लोगों सीएम का नहीं, आपको लगता है सीएम इनको नहीं बनाने जा रहे हैं बीजेपी? एनडीए, देखिए पहली बात तो एनडीए सत्ता में आने वाली नहीं है, जी, और अगर बीजेपी को अगर सीएम बनाना होगा अगर, जी, तो अंदर की बात बता रहे ये लोग मंगल पांडे को ही बनाएगा। मंगल पांडे CM को बना देंगे। बीजेपी सीएम बनाएगी, CM बड़ी बना बात देंगे। कर रहे हैं तेजस्वी हम यादव, बता रहे हैं। अंदर की बात कर रहे हैं। हम बता रहे हैं जी, वो आप देखिएगा कोई लफड़ा उफड़ा में नहीं रहते, सबसे बना करके रहते, आज सदन में चुपचाप बैठे रहते हैं। अच्छा, सदन में चुपचाप। लेकिन आप कह रहे हैं नीतीश कुमार को नहीं बनाएंगे, नीतीश कुमार इधर से उधर होते रहते हैं, और जब नीतीश कुमार को बीजेपी ने नहीं बनाया और किसी सुबह चाचा भतीजे के पास चाय पीने आ जाए, वैसी स्थिति में तेजस्वी मैं तुम्हारे पास आया हूँ, बड़े भाई के पास आया हूँ, बीजेपी तो हम वालों ने तो बोलेंगे मुझे धोखा- चाचा जी, 20 साल हो गया, 5 साल भतीजा को दीजिए। 5 साल भतीजा भतीजा को दीजिए। मतलब ये रास्ता खुला है कि यदि वो भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो। थोड़ा कम हो गया अगर मगर हमको विश्वास है कि इस बार अगर मगर नहीं होगा, स्पष्ट नतीजे आएंगे जी। और हम लोग सरकार ही बनाएंगे जी, लेकिन फिर भी आपका जो फ्यूचरिस्टिक जो सवाल है बिल्कुल। अगर मगर पे, जी, तो हम चाचा को बोलेंगे सिटवा तो मेरा ज्यादा है, बिल्कुल। अब हमको दे दीजिए मौका। तो अगर ड्राइविंग मगर सीट पर आप, ड्राइविंग सीट पर आप, यही ना, ड्राइविंग सीट पर आप रहेंगे। हम बोलेंगे मुख्यमंत्री बनाने, और हाँ, अगर मगर हुआ, देखिए बड़ी बात हो रही है बिहार की बात के इस मंच क्या? पर। लेकिन सुन जाइए। जो ऑपरेशन बीजेपी का चल रहा है, जी, जदयू बचेगी ही नहीं चुनाव के बाद। कैसे, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद? कैसे, क्या जानकारी है चुनाव आपको? के बाद। आपको क्या चुनाव जानकारी है? आपको क्या जदयू जानकारी है? देखिए अभी से जदयू जो है बीजेपी का प्रकोष्ठ बना हुआ है, और इस जदयू में तो कोटा वाला चीज चलता है, आरएसएस कोटा भी चल रहा है, दामाद जी लोग बन जा रहे हैं आरएसएस कोटा से, अमित शाह जी की कोटा से कोई राष्ट्र उपाध्यक्ष बन जाता है, और जो अभी जो वर्किंग प्रेसिडेंट जो संजय झा जी हैं, जी, वो समझिए कि अरुण जेटली जी के कोटा से आए हैं, जी, और वो स्पष्ट बीजेपी के आदमी हैं, और जो लोग मंत्री इधर उधर है सीनियर लोग, वो सब हाथ मिला लिया है और सब समझ गया है कि नीतीश जी अब जो है चाहे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से एक उम्र का पड़ाव हो जाता है, अब उनका समय खत्म हुआ। ठीक, तो ये लोग पूरी तरीके से भाजपा में ले जाने की कोशिश करेंगे, और जो अमित शाह नरेंद्र मोदी जी कहेंगे, संजय झा जी और उनके एक दो और लोग जी। वही काम करेंगे। नहीं, एक सवाल है इन दिनों पूरे बिहार में, क्योंकि आप आंदोलन कर रहे हैं और आज हमारे प्लेटफॉर्म पर आप आए भी हैं, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी कि जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन काम हो रहा है, इसे लेकर आप सीधा कह रहे हैं ये वोट बंदी, और आपने तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग विचार करेंगे इस पर कि क्यों लड़ें चुनाव, नहीं लड़ते हैं चुनाव। बहिष्कार करने का हमारे पास विकल्प है, और करेंगे, कर बहिष्कार सकते करना हैं। भी एक तरह का प्रोटेस्ट है, और इसका दूर तक संदेश जाएगा, और ये केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रहेगा। जब आपको बेईमानी करना ही है, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी वही वोटर लिस्ट आप जारी कीजिएगा, क्योंकि चुनाव आयोग अब गोदी आयोग हो गया है। जी, जो स्थिति है, तो ऐसा यार क्या है, गहन बिल्कुल। पुनरीक्षण गहन पुनरीक्षण क्या है? गहन पुनरीक्षण यही है। पुनरीक्षण कब हुआ था अभी? 2003 में हुआ था। 2003 में। नहीं, गहन गहन हाँ, क्यों? गहन। 2003 में। पुनरीक्षण कब हुआ था? हर चुनाव से पहले, यानी अभी फरवरी में लिस्ट आया। बिल्कुल। जी, तो अभी जब पुनरीक्षण हो ही गया, तो गहन पुनरीक्षण अचानक से जब चुनाव को जब 2 महीने बचे हैं, तो क्या जरूरत आई? और गहन पुनरीक्षण और पुनरीक्षण में कितने का फर्क पड़ा? कितने लाख लोग मर गए पुनरीक्षण में, नहीं क्यों नहीं निकला? हाँ, या तो वो ये गड़बड़ तो है। सवाल, इतना बड़ा डेटा 60 बिल्कुल। लाख लोग का, या विधानसभा में डुप्लीकेसी जी। की बात अगर आई, तो पुनरीक्षण में क्यों नहीं आए? ये प्रोसेस तो हर साल ना चलता है।
जो 18 साल का होता है हर साल जुड़ जाता है, जो मरता है उसका नाम कट जाता है। जैसे मेरी धर्मपत्नी दिल्ली की वोटर थी, वहाँ हम कटवा के 2 महीने पहले पटना का वोटर हम बनवाए उनको, बिल्कुल। क्योंकि उनका ससुराली अब घर है। जी। तो ये तो होता ही रहता है। तो जो सरकार जो दलील दे रही है या इलेक्शन कमीशन जो दलील दे रहा है कि इतने डुप्लीकेसी थे, तो तुम अपने ही डेटा पे तो सवाल उठा रहे हो। तो मुझे और इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ सकता है? बिल्कुल। ठीक है, माइनर 5%, 2%, 10% मैक्सिमम, जी। लेकिन आप जो है 60 लाख का डिफरेंस आप जो है काट रहे हैं ना। और अभी तो कैसे प्रक्रिया भी आप जानते हैं, आपने बिल्कुल। आपके चैनलों ने भी दिखाया कि किस हिसाब से खुद ही ठप्पा मार करके साइन करके जो है लोग अपलोड कर रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए महाराष्ट्र का चुनाव तो फिक्स था, क्या आपको लग रहा है कि बिहार का चुनाव भी फिक्स हो चुका है इस चुनाव आयोग के माध्यम से और ये SIR के माध्यम अभी से? कोर्ट में मामला है, 28 को है। जी, 28 को है। हम लोग कोर्ट भी गए। बिल्कुल। कोर्ट ने भी फटकार लगाया इलेक्शन कमीशन को और सलाह दी थी आधार को जोड़ो, राशन कार्ड को जोड़ो, लेकिन एफिडेविट इन लोगों ने किया तो मना कर आवासीय दिया। प्रमाण पत्र के लिए आधार की जरूरत है और पासपोर्ट के लिए भी जरूरत है। हाँ, पासपोर्ट के लिए कई भी आधार की डॉक्यूमेंट, जरूरत- लेकिन जी, आधार बिल्कुल। नहीं चाहिए। जी, आधार और नहीं चाहिए। ज्यादातर गरीब गुरबा के पास, आपके पास या तो राशन कार्ड मिलेगा, मनरेगा कार्ड मिलेगा, जी। आधार कार्ड मिलेगा, या हम लोगों के पास भी अगर कोई चीज मांगिएगा तो हम लोग क्या देंगे? पासपोर्ट देते हैं, तो हम बिल्कुल। लोग सक्षम लोग हैं, बिल्कुल। या ड्राइविंग लाइसेंस देते जी। हैं, या आधार कार्ड देते हैं। लेकिन आधार कार्ड जितना डिजिटली मजबूत है, बिल्कुल। चाहे उस फिंगरप्रिंट की बात आए, यहाँ की पपनी की बात आए, तो उसमें तो सब कुछ है। तो बिहार को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, इसे रोक लेंगे या आखिरी रास्ता बहिष्कार ही बचेगा? हम कोई नहीं कह रहे भाई SIR, अरे करना ही था जी। तो आप लोकसभा के बाद प्रक्रिया चालू कर देते। बिल्कुल। तो आपने किया नहीं। ठीक। लेकिन आप बताओ, उस 2003 से अब तक कितने चुनाव हो गए? कई चुनाव हो गए, 2005 इसी हो गए, वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ है ना। बिल्कुल। तो यानी जितने चुनाव हुए सब फर्जी है। यानी तो देश के प्रधानमंत्री 3 बार नरेंद्र मोदी बन गए तो फर्जी प्रधानमंत्री है और क्या? जिन इलाकों को आप टारगेट कर तो- रहे हैं सीमांचल में, मुझे याद है 2019 में किशनगंज को छोड़कर बाकी तो सभी आप ही जीत गए थे। एनडीए के लोग हाँ, इंडिया के लोग जीत गए थे। नहीं, आपको लगता है कि इसमें सीधा मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? इसमें सबको टारगेट किया जा रहा है। जो गरीब है, जो बिहार 4.5 करोड़ बाहर जो रहता है, अच्छा 4.5 करोड़ लोग जो बाहर रहते हैं जी। वो कौन जात के हैं? सब जात के हैं ना भाई। बिल्कुल। बिल्कुल। तो सबका ही, कैसे वो लोग आएंगे? और ये सावन के टाइम में सब कंवरिया लेकर के चल रहा है, लेके चल रहा है ना। तो मॉनसून के समय आखिर इतनी क्या जल्दबाजी थी? और ये जब प्रक्रिया था तो 1-2 साल लगा था 2003 में। हम लोग भी जाति आधारित गणना जो कराए, लगभग 8 से 10 महीना लगा इसको पूरी प्रक्रिया को पूरी करने में। तो ये देखिए, एक गंभीर मामला है। वोट अगर आपका छीना जाएगा, जी। ये केवल अधिकार ही नहीं छीना जा रहा, आपके अस्तित्व को खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल। जी नागरिक जो होगा वो वोट दे सकता है। जी। जी जब वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो यानी नागरिक नहीं है, हाँ, बिल्कुल। फिर सरकारी सुविधाएं भी नहीं मिलेगी, कुछ जो- नहीं मिलेगा। हाँ, जो है वो भी छीन लेगा। जो भी छीन, हाँ बिल्कुल। तो ना पेंशन मिलेगा ना राशन मिलेगा। ठीक। एक सवाल ये है, 2005 से पहले क्या हाल था? भूल गए क्या हाल था 5 से आप पहले? तो खाली यही कहते रहते हैं। तो आप बताइएगा ना क्या हाल था 5 से पहले? क्या था 5 से पहले? वो कहते हैं 5 जंगल से राज था, शाम को पहले 6 बजे जी। के बाद निकलते नहीं थे। जो दौर 90 का जो दौर था, वो दौर सामाजिक न्याय का दौर था। जो लोग, हम गरीब गुरबा जो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों को कुर्सी पे बैठाया गया। जो लोगों आवाज़ लालू जी ने लोगों को दिया, लड़ने का जज्बा लालू जी ने देने का काम किया। साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है लालू जी ने देने का काम किया। काम देखिए बहुत किया लालू जी ने। कहीं आप देखते थे, ये जब लालू जी थे तो गांधी मैदान रेलवे स्टेशन गिरवी था, तो जहाँ से उन्होंने उभारा है, अभी भी जो बजट का ये आंकड़ा देते तो 9.5 गुना, जी। 5 से 25 तक बढ़ा है। तो 90 से 2005 तक भी 9.5 ही गुना बढ़ा है बजट का आकार। वो संजय यादव जी भी बता रहे थे कि आजादी के वक्त क्या था और लगातार तो बढ़ता ही रहता है। प्रधानमंत्री जी अभी आए, बिल्कुल। जी उन्होंने बोला कि रेलवे का इंजन जो है विदेश जा रहा है बन करके,
वो अपना क्रेडिट ले रहे थे, जी। लेकिन रेलवे का कारखाना कौन लगाया? लालू जी ने लालू लगाया। यादव ने लगाया। चाहे इंजन का बिल्कुल, हो, जी चाहे पहिया कारखाना हो, मढ़ौरा हो, मधेपुरा हो, सब तो लालू जी ने किया। बिल्कुल। लालू जी जब रेल मंत्री बने तो 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। हर बजट में किराया लालू जी ने कम किया था। आज रेलवे का देख लीजिए क्या हाल है। जितने कूली थे देश भर में सबको उन्होंने नौकरी देने का काम किया, सबको परमानेंट किया, जितने कूली थे। तो लालू जी ने जो काम किया, हार्वर्ड, एनसीईआरटी, आपके आईएम के स्टूडेंट्स लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से वो जानेंगे। अब हम आते हैं महागठबंधन पर। जी जो सांप्रदायिक शक्तियां, जो लोग थे, लालू जी ने उनको भी गिरफ्तार करने का काम किया। सांप्रदायिक शक्तियों की बात करें, मतलब आप लालू जो जी माहौल जो की बिगाड़ने बात का कर काम, जी, बिल्कुल। पूरा देश जल रहा था लेकिन बिहार नहीं जल रहा था। महागठबंधन पर आते हैं। तेजस्वी जी, महागठबंधन की स्थिति क्या है? सीट बंटवारा कब तक? और राहुल गांधी और कांग्रेस की हम बात करना चाहते हैं, क्या कारण है और क्या वजह है कि उन्हें महागठबंधन का चेहरा और 2025 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही है, इसे घोषित करने में देरी हो रही है? कुछ खटपट है, सब कुछ ठीक है? बहुत बढ़िया से और कंफर्टेबल तरीके से हम जी। लोग जो है काम कर रहे हैं। और जब उचित समय आएगा जी तो कौन कितने सीट पे लड़ेगा, कहाँ कहाँ से लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा किस सीट पे, ये सारी बातें जो आ जाएंगी। जहाँ तक चेहरे को लेकर के बात है, ये ऑलरेडी डिसाइड हो गया है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं अच्छा, है। लेकिन जो चीज़ डिसाइड नहीं हुआ शीट शेयरिंग को लेकर के, जी। उस पे काम चल रहा है। और हम लोग बीच में भी एक साथ हम लोगों ने अनाउंस किया था, जब तय हो जाएगा कौन कितने सीट पे लड़ेगा, उस दिन मुख्यमंत्री का चेहरा भी जो है घोषित कर दिया फेस जाएगा। तो आप ही है ना। तो ये चेहरा फेस तो आप ही हैं डिसाइड ना? है ना, तेजस्वी यादव भी है ना? तो आपको क्या शक है? नहीं, राहुल गांधी बोलने में थोड़ा गुरेज कर रहे हैं ना राहुल। अच्छा नहीं, चलिए जी सीट। अब जब हम लोग बात कर ही लिए हैं, जी हम लोगों में कोई चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, आप लोग दो चार दिन तक चला सकते हैं, कुछ महीनों तक चला सकते हैं कि भाई क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं चल रहा, खटपट है। तो कांग्रेस खुद चढ़ना चाह रही है आरजेडी पे, तो आरजेडी दबाव डालना चाह रही है कांग्रेस पे। हम लोग का सबसे पुराना अलायंस है, अब तक नहीं टूटा है, नहीं टूटा। जी आगे भी नहीं टूटेगा। बात खत्म, सब चीज तय हो चुका है। राहुल गांधी ने बस कह दिया है। थोड़ा मोड़ा पार्टियां इतनी ज्यादा जी। हैं, सब लोगों को एडजस्ट करना है, तो आप चुटकी मार करके थोड़ी आप एडजस्ट कर दीजिएगा। इसके लिए डायलॉग करना पड़ता है, मिलजुल करके बात करना पड़ता है, कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन ये बात अच्छी है कि दिस टाइम वी आर लुकिंग ऑन अ विनेबिलिटी फैक्टर, एंड विनेबिलिटी फैक्टर के ही हिसाब से वी आर डिस्कसिंग एंड मेकिंग आवर स्ट्रैटेजी। ठीक है, जो तेजस्वी यादव जहाँ पर है। मान लीजिए मेरा पार्टी यहाँ से मजबूत है, हमारे पास अच्छा पहलवान है, कैंडिडेट है, तो हम यहाँ लड़ेंगे। आप वहाँ मजबूत है तो आप वहाँ लड़िए। जी तो ये स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। पिछली बार तो इलेक्शन कमीशन हमको हरा दिया, जैसे चंडीगढ़ में मेड़ वाला ऐसे बिल्कुल। कैमरा में देख के जी। काट देता था। शक्ति सिंह यादव सामने बैठे हैं। इनको तो शाम में अनाउंस कर दिया था कि बिल्कुल। 550 वोट से जीत गए। जी। इनको बोला अपलोड हो रहा है, सर्टिफिकेट अभी दे देंगे। जी। अब 12 बजे बुला के बोलता कि 12 वोट से आप हार गए। 12 वोट से आप हार गए। तो ऐसे कई सीटें हराई जी। गई। फिर भी आफ्टर वट एवर हैपेंड देयर वाज ओनली डिफरेंस, जो डिफरेंस था 12,000 का था। जी बिल्कुल। कुछ चंद सीटों का था, 4-5 सीटें और हमारी आ गई होती, उनका घट जाता तो आज सरकार उनकी नहीं बनती। तो डिफरेंस बहुत कम था। इस बार हमारी कोशिश है कि मार्जिन जो है हम लोग बढ़ाने का काम करें, ताकि इस तरह का माहौल और अपॉर्चुनिटी हम फिर चुनाव आयोग को ना दें। नहीं, आपने क्योंकि सरकार बनाने की आशा में कई घोषणाएं की थी। मुझे याद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दरभंगा में हुई थी, माई बहन मान योजना 2500, बिजली फ्री 200 यूनिट और सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500। नीतीश कुमार ने उन दोनों में से तो 2 काम घोषणा कर, आपने कहा, देखो, वो कह रहे हैं कि हमने यही किया। बात तो हम कह रहे हैं। ये हाउस में भी हमने बोला कि जी। जो मौजूदा सरकार है इसके पास अपना कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है, और कोई नहीं बता रहा, मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, कि अगला 5 साल अगर इनको मिलेगा तो ये बिहार के लिए क्या करेंगे, तो 1 करोड़ रोजगार कर रहे हैं। कैसे गरीबी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, पलायन से मुक्ति पाएंगे, और कैसे यहाँ इंडस्ट्री लाएंगे, कैसे ये शुगर मिल चालू कराएंगे, कैसे किसानों को
आय उनका बेहतर करेंगे, फसल बेहतर करेंगे, कोई इस पे नहीं बात कर रहा। एक और तो कह रहे हैं कि 1 लेकिन- करोड़ नौकरी रोजगार देंगे। लेकिन विजन तो हमारे पास है ना। हाँ। तेजस्वी आगे है, सरकार पीछे। जब हम गांव में घूमे, महिला बोलती है कि बाबू 2005 से एक बार भी पेंशन नहीं बढ़ा और 400 रुपये मात्र मिलता है, और झारखंड चले जाइए 1000 रुपये मिलता है। 20 साल से इन लोगों ने पेंशन नहीं बढ़ाया। हमने बोला कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपये आपने कहा बिल्कुल जी। करेंगे जी। और हमने साथ में ये भी कहा था, आपके तो चैनल में आप उठा करके देख लीजिए, हर जिला में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। बिल्कुल, जी, बिल्कुल। हम बोलते थे हम तो करेंगे ही करेंगे और इस सरकार से नाक रगड़वा करके करवाएंगे। हाँ, ये आप बार बार कर रहे ये हैं, भी हमने बिल्कुल बोला कह रहे थे। तो हमने नाक रगड़वा करके करवाया। जी। हम बोले 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये लोग अनाउंस वही बात 125 यूनिट फ्री में बिजली देंगे। देखो हम बोले 1500 तो किए 1100, उसमें भी पीछे हैं। बिल्कुल। हम बोले 200 यूनिट तो उसमें 125 यूनिट। हम बोले युवा आयोग बनाएंगे, ये लोग भी युवा आयोग बना दिए। हमने बोला ये आपका माई बहन मान योजना लाएंगे, 2500 रुपए देंगे। 2500। अब देखिए आने वाले समय में भी इसकी भी आपको उम्मीद है चुनाव से पहले कर देंगे इसकी वो? भी जो है कॉपी ये लोग करेंगे। कुछ बचा कर रखा है आपने, जो चुनाव आचार संहिता के बाद आप घोषित करेंगे? हम लोग तो जान भी ना करते थे कि भाई लोग नकलची सरकार है, नकल नकलची करके करेगा। सरकार। तभी ना हम बोलते थे नाक रगड़वा करके करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो इधर हम निकाल लिए इन लोगों जी। से, कम जनता का तो भला हुआ। जनता का भला आपको हो। जनता का लेकिन भला आने वाले समय में हमारे पास क्या न्यूक्लियर पावर बचा हुआ है, अब हम नोटिफिकेशन के बाद बताएंगे। अच्छा, न्यूक्लियर पावर रखा हुआ है अभी? अब नहीं बताएंगे आप? अभी आप कुछ नहीं बताएंगे? हमारे पास आइडियाज है, विजन है, हमने रिसर्च किया है, डेटा साइंटिफिक अध्ययन किया है हम लोगों ने कि बिहार को हम लोग कैसे आगे ले जाएंगे। हाँ, वापस हम आते हैं महागठबंधन पर। देखिए, आपने कह दिया कि यह तो तय है कि चेहरा तेजस्वी यादव ही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सीटों की संख्या, कुल संख्या 243 ही है और आपने माना कि इस बार पार्टियां अधिक हैं। मुझे यहाँ तक याद है 2020 में आप 144 सीटों पर चुनाव लड़े थे, मतलब आरजेडी। तो सीटों की संख्या आरजेडी की 144 से कम हो सकती है, कांग्रेस की भी कम हो सकती है। और तीसरा सवाल, मुकेश सहनी ने स्वयं को डिप्टी सीएम घोषित कर दिया है, इस पर आपकी सहमति बन चुकी है, या फिर कांग्रेस भी डिप्टी सीएम का पद मांगेगी क्योंकि वह दलित चेहरे को, राजेश राम को आगे बढ़ा रही है? देखिए ये होना है, एक दिन एक साथ सब अनाउंस हो जाएगा। एक दिन एक साथ सब अनाउंस हो जाएगा? थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सब चीज आज ही ले लीजिएगा हमसे। कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? अब होने के लिए एक भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। 10 भी हो 10 सकते भी हैं? होता है। तो उसमें होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। लेकिन समय बताएगा, जब हम लोग तैयार हो जाएंगे हमारी स्ट्रैटेजी, तो आपके समक्ष जो है वो ले आया जाएगा। जी। लेकिन भाई हम तो चाहते हैं कि भाई संजय जी, हम लोग बात कर लेते हैं, इनको भी कोऑर्डिनेशन कमेटी में ले आया जाए ज्ञानेश्वर जी। हाँ? या आप एक प्रस्ताव बना दीजिए, बोले कि भाई लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी ने हमको ये दिया है और पार्टी लोग को दिखा देंगे। और पार्टी लोग इनका फैक्ट चेक है, ग्राउंड में काम करते हैं, तो इनका थोड़ा प्रेशर रहेगा तो हम लोगों को थोड़ा फायदा हो जाए तो कौन सा बुरी बात है। तो एक सवाल है तेजस्वी जी, अपराध की बात होती है, आपराधिक घटनाओं की बात होती है, आप लगातार ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लिखते हैं, आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ी भी हैं, अपराधियों के दिल से कह सकते हैं पुलिस का भय मिटा है। एक हफ्ते में 100 मर्डर हुआ है, लास्ट एक वीक का बता। और मैं इन्हीं के सवाल के साथ आपकी और- बात जोड़ लेता हूं तेजस्वी जी, कि आपने कहा था कि बिहार के कई जिलों में एसपी की पोस्टिंग बोली लगाकर हो रही है, नीलामी पर हो रही है, और मुझे याद है कि सरकार ने खंडन नहीं किया, सरकार ने जवाब नहीं का दिया। कुछ महीने में 3 बार एसपी बदलेंगे। जी बिल्कुल। आप लोग के पास तो सब है, आप तो शुरू से जो पत्रकार रहे तो क्राइम में तो आप एक्सपर्ट हैं भाई। और आपको भी पता है कि कैसे हो रहा है, जो बिल्कुल। जितना चढ़ावा चढ़ाएगा हाँ। उसको मनपसंद मलाईदार पोस्टिंग मिलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया सेट करना चाहिए। जो भी अधिकारी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप वैसे ईमानदार अधिकारी को आप पोस्टिंग दीजिए। आपको नहीं लगता इस सरकार में चीफ सेक्रेटरी का पद, डीजीपी का पद सोवेनियर वाला पद हो गया है? ना अपने मनपसंद से चीफ सेक्रेटरी किसी का तबादला कर सकता है, और डीजीपी बेचारे क्या करें। तो कौन कर रहा है? कौन है? भूंजा पार्टी के कुछ लोग भूंजा और पार्टी के एक कुछ आध लोग। 2 रिटायर्ड अधिकारी, बस।
और अभी तो हमको सुनने में आया कि पूरा सीएम हाउस ही लगा हुआ है कि चुनाव में लड़ने का। पूरा सीएम हाउस ही लगा हुआ है चुनाव में। इतना रिटायर्ड अधिकारी जो सीएम जी के पास है भूंजा पार्टी में, अच्छा, हमको लगा सब अधिकारी सब अपना एक एक सीट ढूंढ रहा है। तो भूंजा पार्टी के तो 4 ही राजनीतिक तो सदस्य। आप समझ जाइए यही अब इनको भी लग रहा है कि भाई अभी लोग मतलब आप जिनका नाम दोबारा ये लोग आने वाले नहीं है। मतलब आप जिनका तो नाम जो लेना है लूटना है जितना करना है कर लो। तो चढ़ावा कहाँ चल रहा है आजकल? अभी चल रहा है सेटिंग गेटिंग गेटिंग चल रहा है। अच्छा, आपने जो आपराधिक घटनाओं की बात कही, ठीक है, आप तो कहते हैं आप विपक्ष नेता हैं, अब तो चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस को निकम्मा बता रहे हैं, और बिहार में अपने आप को कमजोर भी बता रहे हैं कि उसी सरकार में मंत्री हैं, केंद्र मंत्री हैं, लेकिन हम केवल अफसोस जता सकते हैं, अपराधियों पे कार्रवाई नहीं कर सकते। चिराग पासवान नहीं कर अरे सकते। आप मंत्री हैं, बड़े सहयोगी दल हैं, और आप सरकार यानी आप भी तो सरकार हैं, बिल्कुल। तो आप अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं और आप केवल अफसोस जता रहे हैं। यानी आप हाथ खड़ा कर दिए कि हम लोग, हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कुर्सी पे बैठना है। तो ये तो अपने को कमजोर करने वाला बयान, उन्होंने अपने आप को ही साबित कर दिया कि बहुत कितने कमजोर है, चाहे उस गठबंधन में एज अ मिनिस्टर के रूप में कमजोर है। वो तो खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, वो तो बिहार आना चाह रहे हैं। भगाया कौन है? आप भगाए हैं क्या? अरे 10 साल से जमुई बिहार में ना है, जमुई में के एमपी थे ना भाई 10 साल तक। अब सेवा करना चाह रहे हैं बिहार में, लगता है सीएम बनना चाह तो रहे हैं। सेवा करने से कौन रोका है? कैसे सेवा करेंगे? आप कौन मंत्री हैं? चिराग पासवान। फूड प्रोसेसिंग बिहार में क्या है? केला है, मखाना है, मक्का है, लीची है, आम है। एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर चिराग पासवान ने खोला हो मंत्री रहते तो हमको बता दो। या टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? कपड़ा मंत्री। बहुत बिहार का लोग जन्म नहीं करता होगा कौन सा मंत्रालय कौन बिहार के मंत्रियों के पास है जी। लेकिन गिरिराज सिंह जी 9 टेक्सटाइल पार्क आए, एक भी टेक्सटाइल पार्क बिहार को नहीं मिला। क्यों? और ये जो बरौनी वाला जो आपका वो मक्का वाला जो था, उसको ये लोग कर्नाटका उठा करके फेंक रहा था। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते, एथेनॉल वाला नहीं मक्का वाला अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र, अच्छा। जी। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाते तो ये भी चला जाता। तो आप देखिए ना, इस सरकार में मोदी जी आते हैं तो मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री, और वो आते हैं केवल चुनाव के समय। और अभी बारिश हो रहा है और जुमलों का बारिश कर रहे हैं खूब, लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं बताया कि 11 साल में उन्होंने बिहार के लिए क्या किया। अभी चंपारण गए, वहाँ का लोग बेचारा इंतज़ार कर रहा था कि चीनी मिल, प्रधानमंत्री ने बोला था 14-15 में कि इस चीनी मिल हम चालू कराएंगे और इसी चीनी का चाय हम पिएंगे। वहाँ अभी आए 11 साल बाद, वहाँ का लोग जो है चाय बना करके तैयार था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो चीनी डालेंगे। नहीं मिला चीनी, नहीं मिला। कहाँ खुला। लेकिन जब तेजस्वी 17 महीने था तो रीगा चीनी मिल को चालू कराने का काम किया। तो बातें तो बहुत करते हैं, परिवारवाद जी, जंगल राज। गया में जो बच्ची के साथ हुआ, एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ, वो बहाली के लिए गई हुई थी, आपका ये होम गार्ड के बहाली के लिए। वो बेहोश हो गई, प्रशासन उसको एम्बुलेंस करा करके इलाज के लिए भेजा, उसी एम्बुलेंस में उसके साथ गैंगरेप हुआ। कहाँ है प्रधानमंत्री जी? पटना, ये ठीक मौर्य लोग के बाहर खेमका जी की हत्या कर दी गई। उनके बेटा की 6 साल पहले इसी एनडीए सरकार में हत्या हुई। डॉक्टर की हत्या हो रही है, इंजीनियर्स की हत्या हो रही है, पुलिस वाले की हत्या हो रही है, नेताओं की हत्या हो रही है, व्यावसायिकों की हत्या हो रही है, दुकान में घुस के गोली मारा जा रहा है, घर में घुस के गोली मारा जा रहा है, कॉलेज स्कूल में घुस के गोली मारा जा रहा है, अस्पतालों में घुस करके गोली मारा जा रहा है, सड़कों पर गोली मारा जा रहा है। मेरे घर के बाहर 4 राउंड गोलियां चली, बिल्कुल। जो सबसे सुरक्षित इलाका है। लेकिन अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि मीडिया जो है केवल ताबड़तोड़ तेल मालिश में लगी हुई है सरकार की, क्योंकि मीडिया को विज्ञापन है। ये बातें फ्रंट पेज पे नहीं आती। लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय कोई भी चींटी भी मर जाता था तो पहले पन्ने पे छपता था। आज अखबारों की स्थिति देख लीजिए, क्या स्थिति है। तो ठीक है, ज्ञापन जरूरी है, विज्ञापन जरूरी है, लेकिन जब चौथा पिलर मीडिया
जब लड़खड़ा जाएगा, जब हाईजैक हो जाएगा, तो सच्चाई कौन दिखाएगा? सरकार से सवाल कौन पूछेगा? सवाल पूछा जाना तो चाहिए। आप बिल्कुल, एक तो बिल्कुल। अपराध के बारे में हम जी, बोले, जी और अभी ये जीवेश मिश्रा जी है मंत्री, बिल्कुल। अभी उन्हीं के नीतीश जी के भाजपा के मंत्री जी। है। अभी राजस्थान कोर्ट ने उनको सजा सुना दी है। वो क्या काम करते थे? नकली दवा बेचते थे, यानी लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते थे, तो उनको सजा हुआ है, लेकिन फिर भी मंत्री बने हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं नजर आएगा। परिवारवाद की बात अगर करें तो 50% लोग जो है नीतीश जी के मिनिस्टर्स वो परिवारवादी हैं। और जो आपके अलायंस पार्टनर हैं चिराग पासवान जी के कितने लोग हैं? क्या राम मांझी, क्या जीतन राम मांझी जी का देख लीजिए, जो हैं उनके तो बेटा है, बहू है, सास है, सब कोई है, समधन है, सब है। इधर इनके दामाद है, खुद है, भाई है, भतीजा है, चचा है चिराग जी के। नीतीश मिश्रा जी कौन है? जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तो भाजपा के लोग चारा चोर नहीं कहते हैं, लेकिन मंत्री हैं उसी में। चलिए अगला सवाल देखिए, बात आप कहें बुलाए हैं, अगला सवाल प्रधानमंत्री जी पे हम बोल रहे हैं जी। कि प्रधानमंत्री जी को अब परिवारवाद नहीं दिखता, अब अपराध नहीं दिखता, बल्कि एनसीआरबी के आंकड़े लगातार कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा है 2005 के बाद से। तो प्रधानमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है। एक ही बात हम लोग चाहते हैं, ठीक है प्रधानमंत्री जी आप आए, बिहार आइए। अब तो आप आइएगा, कहिएगा हमको, हम तो दिन में मतलब शाम में हम लिट्टी खाते हैं, हमको लिट्टी बहुत पसंद है, हमको मधुबनी पेंटिंग बहुत पसंद है, बिल्कुल बिल्कुल, हमको सत्तू बहुत पसंद है। नहीं, अब आएंगे यही बात करेंगे। काराकाट में जातियां भी बहुत पसंद थी, यह जाति वो जाति ये जाति सब कुछ तो गिन ही रहे थे ना। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, थोड़ा गुस्सा भी आपको आएगा। आज बिहार की बात के इस मंच पर प्रशांत किशोर थे। हमको गुस्सा आता ही नहीं है। आपको गुस्सा आता ही नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आपने गुस्से पर हम तो आप हाउस में देखे जी बिल्कुल शांत कैसे है। मंत्री सब उछल रहा था। जी जी बिल्कुल शांत तो है। हमको उछालने आता है लोगों को। तो अब हम आप क्रिकेटर रहे हैं ना, तो प्रशांत किशोर आज बिहार की बात के इस मंच पर जब सवाल पूछा गया आपके बारे में, तो उन्होंने फिर से आपके क्वालिफिकेशन पर सवाल पूछा, और फिर जब एक बात कही गई कि आपने कहा कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ा सकता हूं, तो उन्होंने कहा कि हाँ तेजस्वी यादव जी मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, आरजेडी पढ़ा सकता है, लेकिन किस बात की पढ़ाई हम वहां करने जाएंगे? क्या हम यह पढ़ने जाएं कट्टा कैसे चला सकते हैं, अपहरण कैसे हो सकता है, शादियों में गाड़ी कैसे उठाई जा सकती है? यह प्रशांत किशोर का बहुत तीखा सवाल था। अब आपका जवाब है। मुंह है, बोलने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र है जी। आपको लगता है हम कट्टा चलाते हैं? नहीं, आप तो नहीं चलाते हैं, आप तो नहीं आपसे हम बात करें तो आपको लग रहा है कि हम अनपढ़ हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बात समझिए जी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? उदय सिंह। कितने पढ़े लिखे हैं? 12वीं पास। बताइए, अगर यही क्राइटेरिया था तो पीएचडी वाले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हो। जी। 12वीं पास है कि फेल है वो पता नहीं ना। धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे? हाँ ठीक है, सफल उद्यमी हुए। जो कामराज जी थे जी, वो कितने पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं, नहीं के बराबर। आपके जो स्टीव जॉब्स की स्टीव जॉब्स कितने नहीं, आज पढ़े उनके लिखे? बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने कैसे। मार्क जुकरबर्ग कितने पढ़े लिखे हैं? जी। वो स्कूली ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन नहीं, स्कूल तक जी। ही, हाई स्कूल उसको कहा जाता है। लेकिन क्या क्या काम किया उन लोगों ने? हम तो एज अ क्रिकेटर हम क्रिकेट खेलते थे। बिल्कुल। आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मेरा पूरा जिंदगी जो है क्रिकेट खेलने में लगा रहा है। सचिन तेंदुलकर कितने पढ़े लिखे थे? तो वो अनपढ़ हो गए क्या? धोनी कितने पढ़े लिखे हैं? तो वो अनपढ़ हो गए क्या? अरे हमारे पास नॉलेज है। डिग्री होना एक अलग बात है और ज्ञान होना एक अलग बात है। इसी अनपढ़ ने जो 20 साल से सरकार को ये नहीं पता था कि उनके रिक्त पदे खाली हैं। 5 लाख तेजस्वी ने दिया ना अनपढ़ ने। आईटी पॉलिसी कौन बनाया? तेजस्वी ने बनाया। 20 साल से नहीं पता था कि बिहार में आईटी पॉलिसी की जरूरत है, टूरिज्म पॉलिसी की जरूरत है, स्पोर्ट्स पॉलिसी की जरूरत है। ये कौन बनाया? हम ही लोग ना किए। और 17 महीने हम रहे, 18 महीने रहे, 2 टर्म। जी।
कौन सा कट्टा चल गया था, किसको उठा लिए थे हम? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो कहते हैं कि नई सोच के हैं आप। तो जो लोग हैं अगर ये सब नहीं कहेंगे जी। तो उनका दुकान कैसे चलेगा? लेकिन अच्छा, दुकान चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, प्रशांत किशोर कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी। दुकान जो है नवंबर के बाद बंद हो जाएगा, नवंबर के बाद दुकान बंद हो सब जाएगी। जान रहे हैं। अभी जी। थोड़ी देर पहले और इतना बड़ा बड़ा भाषण लोग देता है, जी। नौकरी की बात कौन किया था? तेजस्वी यादव। शुगर मिल, जूट मिल, हम आपको 20 का पूरा निकाल करके दे दें क्या मुद्दा? आप लोग देखते हो मुद्दे की बात करते हैं जी। ये तो तेजस्वी का कारण है जो आज सब नौकरी और रोजगार के बारे में बात कर रहा है, अच्छी शिक्षा के बारे में। आप निकाल लीजिए 20 वाले में मेरा क्या क्या मैनिफेस्टो था। और हम हमेशा चुनाव से पहले हम संवाद करते थे, नौकरी संवाद। जी, आपने बिल्कुल नौकरी संवाद में इंडस्ट्री की बात करते थे, गरीबी की बात करते थे, पलायन की बात करते पढ़ाई, थे। कमाई, दवाई, सिंचाई सब कुछ। जो हम बात किए वही तो प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इससे अलावा क्या कर रहे हैं? ठीक, अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी भी यहाँ कह के गए कि दुर्दांत अपराधी हैं। उस दिन सदन में भी कहा कि आपके पिता अपराधी हैं। सम्राट चौधरी ने उस दिन हाउस में आपको क्या कहा? आपके पिता अपराधी हैं। अभी यहाँ भी कह के गए हैं कि वो तो दुर्दांत अपराधी हैं। हाँ, अगर वो अपराधी अगर मेरे पिताजी को वो समझते हैं तो उनके पिताजी हमारे पिताजी के चेला थे। गजब बात है। अरे कितना लालू जी ना बनाए। बिल्कुल, सम्राट चौधरी जी। जी को पहली बार चुनाव कौन पार्टी से जीता? लालू जी ने टिकट दे करके जीता है, और आखिरी बार भी जीते तो हम ही लोग के पार्टी से जीते। फिर 3-4 पार्टी बदल करके भाजपा में चला गया, बैकडोर से आए हैं, एमएलसी बन करके चुनाव लड़के नहीं आए। अभी तक आरजेडी के अलावा किसी और पार्टी से चुनाव लड़े तो हारे हैं। उनकी माँ को किसने बनाया? उनके पिताजी को किसने बनाया? उनको किसने बनाया? जिसने बनाया, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं। अच्छा, तेजस्वी आप बोलते हैं कुछ भी अपराधी है, ये है। तो ये सम्राट चौधरी जी, आपको पता होगा कि जब राबड़ी देवी जी ने पहली बार सम्राट चौधरी जी को अपने कैबिनेट में जगह दी, बिल्कुल जो उन्होंने पेश किया था अपना बिल्कुल, बर्थ बिल्कुल, सर्टिफिकेट, birth वो नकली था। कितना बवाल मचा था। जी, इस्तीफा देना पड़ा था, हटाना पड़ा था। तो हम ये जानना चाहते थे तेजस्वी जी कि आपकी कक्षा में हम 3 छात्रों को भेजना चाहते हैं, बिहार के 3 नेताओं को। आप उन्हें क्या क्या पढ़ाना चाहेंगे? पहला छात्र प्रशांत किशोर, दूसरा छात्र सम्राट चौधरी और तीसरा छात्र विजय कुमार सिन्हा। पहले तीनों छात्रों को एक साथ बैठाइए, फिर हम देखेंगे, तब तय करेंगे। नहीं, तब भी तो आप देख रहे हैं ना कि भाई इन तीनों को सबसे पहली जानकारी, पहला ज्ञान क्या देना आवश्यक है। प्रशांत किशोर को पहला ज्ञान क्या देंगे आप? देखिए, वो तो सब लोगों को सबसे अपना बुद्धि जी। से वो काम करते हैं भाई, सपना बेचते हैं। जो भी जी। है मार्केटिंग के लिए, तो इसमें बुरी बात थोड़ी है। उनको क्या हम सिखा सकते हैं? उनको यही सिखा सकते हैं जो हमारे पास तजुर्बा है, जी। सरकार कैसे चलाई जाती है, ये सिखा सकते हैं। तो चलिए, प्रशांत किशोर को आप सरकार चलाना सिखा देंगे। और प्रशांत किशोर जी तो पहले ही कॉपी करके बैठे हुए हैं। पहले ही कॉपी कर। मेरे ही मुद्दे जो 20 में थे, जी। आप उठा करके देख लीजिए, वही बात बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी को क्या सिखाएंगे? देखिए, ये दो जो लोग हैं, हाँ। एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है। तो इनसे इन लोगों का लाउड माउथ कम कराया जाएगा, फाउल माउथ ठीक किया जाएगा। अच्छा, एक चुनौती आपके सामने है इस विधानसभा चुनाव में जो हम देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव, ठीक है, भाई हैं आपके, पार्टी से अलग किए गए। अभी कल ही उन्होंने कहा कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। तो एक चुनौती तो है ना, है तो आपके भाई हैं, अब तो भले अलग कर दिए गए। भाई लोकतंत्र है ना, चुनौती क्या है? भाई, बड़े भाई है तो है ही ना भाई। अब मेरी 7 बहनें तो 7 बहन है ही। तो अगर लोकतंत्र में किसी को चुनाव लड़ना है तो कोई रोक सकता है क्या? तो तेज प्रताप जहां उम्मीदवार होंगे वहां आरजेडी का उम्मीदवार भी होगा उनके सामने। तेज प्रताप जी को पिताजी ने, राष्ट्र अध्यक्ष जी ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया है। जी। चुनाव अभी 2-3 महीने बाद है। तो जाहिर सी बात है कि अब हमको तो पता नहीं कहाँ से चुनाव वो कल लड़ेंगे। कह रहे थे कि महुआ से लड़ेंगे। अब जब आएगा समय तो महुआ के हमारे सिटिंग हैं, विधायक हैं, तो पार्टी हम लोग तय करेंगे कि भाई वहाँ कौन, हम दल तो हमारा ही लड़ेगा, लेकिन कौन लड़ेगा इस पे हम लोग तय करेंगे। लेकिन निष्कासन हुआ है तो निष्कासित है।
दर्शकों की ओर से एक सवाल है, आपने एक ऐलान तो कर दिया है कि सरकार बनेगी तो तारी पर से प्रतिबंध हटा देंगे, हाँ? लेकिन शराबबंदी को लेकर आपका नजरिया क्या रहेगा? आपको क्या लगता है? हम बुद्धिजीवी लोगों से बात करेंगे। जी, शराब की होम जैसा डिलीवरी हो रही है, मैं मानता आप हूं। जैसे बुद्धिजीवियों को बुला करके जी, हम बात करेंगे, जहां मेजॉरिटी आएगी हम उसका साथ देंगे। मतलब शराबबंदी नीति की समीक्षा होगी। समीक्षा होगी। जब आवाज उठने लगेगा जी, तो उस पर समीक्षा तो जरूरी है। समीक्षा जरूरी अच्छा, है। एक आरोप आप पर लगता है, जब आप डिप्टी सीएम थे, आप अभी कह रहे हैं कि डोमिसाइल नीति हम लागू करेंगे, 100% लाएंगे बिहार में, लेकिन ये हो रहा है कि जब नीतीश कुमार थे उस वक्त, आप भी थे डिप्टी सीएम थे, उसी वक्त डोमिसाइल को हटाया गया था 2022 के बाद, जो बीपीएससी के माध्यम से जब शिक्षकों का चयन होना शुरू हुआ, तो उस वक्त आप नहीं बोले, अब आप कह रहे हैं कि डोमिसाइल हम लागू करेंगे। देखिए, डोमिसाइल लोगों की मांग है जी, और लोग चाहते हैं कि बिहार के लोगों को बिहार में जो है नौकरी मिले। जी, इसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, कोर्ट में भी मामला है। बिल्कुल। कई राज्य जो है इसमें बढ़ाया था, लेकिन कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है। तो कारण बहुत सारी चीज़ें थे, बहाली भी निकालना था, लोग इंतज़ार भी कर रहे थे, लोग हमसे पूछते भी थे कि बहाली कब निकालनी है। इस बात को लेकर के भी जो चर्चा हुई, हालांकि डोमिसाइल जो है कई चीज़ों में था, कई चीज़ों में नहीं था। ऐसा नहीं था कि डोमिसाइल नहीं था, कई बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल, में अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल, टेक्निकली जाए तो डोमिसाइल था। बिल्कुल। लेकिन अब जो है हम लोग इस फॉर द फ्यूचर इस पे हम लोगों ने बड़ा अध्ययन किया है, लीगली भी और हर एक तरीके से पॉलिसी कैसी बनाई जाए, ताकि अगर हम डोमिसाइल पूरी तरीके से अगर लागू करते हैं बिहार में, ताकि बिहार के लोगों को यहीं काम मिले, सीटें मिलें, फ़ायदा हो, तो कहीं रुकावट ना हो। बिल्कुल। इसीलिए जैसे हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया 65%, इसलिए इमिडिएटली हम लोगों ने कैबिनेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिकमेंड किया कि आप पार्लियामेंट का सेशन बुलाइए और इस कानून को शेड्यूल 9 में डालिए, शामिल कीजिए। लेकिन 9-10 महीने तक नहीं डाला। बिल्कुल। अगर वो डल गया होता तो जैसे तमिलनाडु का है जी, वैसे सुरक्षित हो जाता। और इस बात को हमने इस बार विधानसभा में भी उठाया था, बिल्कुल। करना है तो आप लाइए प्रस्ताव, हम लोग समर्थन करेंगे। एक सवाल और है तेजस्वी जी, इधर के दिनों में हमने बहुत दिनों से नहीं सुना, पहले आप माई बाप की पार्टी की बात कर रहे थे, A to Z की बात कर रहे थे, और इसी बीच आपके कुछ नेता जो हैं वह भूरा बाल साफ करो की बात कर देते हैं। आप कहाँ इसके बीच खड़े होते हैं? A to Z है, माई बाप है, भूरा बाल साफ करना है, नहीं करना है, कहाँ हैं? देखिए, एक बात है कि हम सबके साथ हैं। आप सबके साथ हैं। मेरा जी, जवाब सुन लीजिए, जी, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, आदिवासी हो, आई हैव टू सी ऑल 14 करोड़ बिहार के लोगों चलिए की देखिए सबके साथ हैं। हाँ, एक बात तेजस्वी यादव का समझ बड़ा लीजिए। ऐलान। जी, कौन कहाँ जो भी बोला होगा हम उसको जानते भी नहीं है कि पार्टी में है कि नहीं है, जी। कि क्या है। लेकिन कोई भी अगर ऐसी बात बोलेगा तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी यदि बात करेगा कि भूरा बाल साफ करो तो तेजस्वी यादव बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हम लोग जात में और धर्म में, हम हिंदू तुम मुसलमान, जी, हम अगड़ा तुम पिछड़ा, तो बिहार तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बिहार को अगर आगे बढ़ना है तो बेहतर हम सब लोगों को इंसान बनना पड़ेगा। इंसान बनिए, ना जात में बटिए ना धर्म में बटिए। जी। और इंसान की जरूरत क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, ऐसी सरकार हो जो सुनवाई भी करे और कार्रवाई भी करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस पे हम लोगों को जो है प्रायोरिटी, दुश्मन हम और आप थोड़ी, हमारी अलग जातियां हैं, तो नहीं, लोगों बिल्कुल की दुश्मन नहीं। बेरोजगारी ना दुश्मन जी। है, महंगाई ना दुश्मन है, गरीबी ना दुश्मन है। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी और बढ़ जाती है जी। कि हम किस हिसाब से अपने समाज को, अपने लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। बिल्कुल। तो हमको लगता है इन चीज़ों से उभर करके हम सबको एक पॉजिटिव वे में जो है काम करना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ काम करना चाहिए, ना कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए। निगेटिव अब पॉलिटिक्स। यहाँ बिल्कुल। बता देते हैं, यहाँ बाबा लोग आते हैं, जी, बाबा लोग आते हैं, बोलते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हम
यही दो चार बातें हम बोलना चाहेंगे। जी और ये बीजेपी वाला लोग करवाता है, बुलाता है। बाबाओं का हम पूरा सम्मान करते हैं, बिल्कुल। कोई हमको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आती है जब संविधान विरोधी आप बात कर रहे हैं। आप प्रेम्बल्स देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये देश सबका देश है। और जो देश की जो डाइवर्सिटी है, यही असली ताकत है। अनेकता में एकता है, यही हमारी ताकत है। बिल्कुल बिल्कुल। अलग अलग बोली है, भाषा है। कितना अच्छा लगता है कि हमारे देश में चर्च भी है, आपका गुरुद्वारा भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है। कहीं डोसा मिलता है, इडली मिलता है, कहीं आप चले जाइए तो चाउमीन मिलता है, कहीं दाल भात मिलता है, कहीं बटर चिकन, कहीं मटन चिकन मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई आकर के बोला कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, यानी आप हिंसक बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं। कैसे? मान लीजिए हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो जो हिंदू के अलावा जो सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, क्या आप मार के उसको भगाओगे? नहीं। क्या कीजिएगा आप? तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो रैपिड फायर यानी बाबा जी तो हिंसक बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ऐसे बाबाओं से हम हाथ जोड़ करके हम बोलना चाहते हैं कि बाबा कभी बेरोजगारी का भी पर्चा निकाल दीजिए, कभी गरीबी का पर्चा निकाल दीजिए, पलायन का पर्चा निकाल दीजिए, और कम से कम एक अच्छा इंसान बनने का संदेश दीजिए। सबसे पहले इंसान ही है ना भाई। चलिए, आप तो कह रहे हैं नीतीश जी थक चुके हैं। नहीं, रैपिड फायर सेशन शुरू करें आप। इसके पहले मैं एक सवाल ले लेना चाहता हूं कि देखिए, बाबाओं के बारे में आपने कह दिया कि देखिए दिक्कत उनसे नहीं है, लेकिन दिक्कत तब है जब वो राष्ट्र को बांटने की बात करते हैं। लेकिन बाबाओं का ये काम नहीं है ना। हाँ, बाबाओं का ये काम नहीं। बाबाओं का क्या काम है? प्रवचन सुनाइए अच्छा, कथा सुनाइए अच्छा, जी, सही रास्ते दिखाइए आप लोगों को। लेकिन ये सही रास्ता थोड़ी है। लेकिन तेजस्वी आप यादव बेहतर इंसान बनाइए ना। तेजस्वी यादव जी को कन्हैया कुमार और पप्पू यादव से क्या परेशानी है? कभी हमको बोलते हुए सुने हैं कि हमको कौन पसंद है और कौन नापसंद है? अगर कहीं भी अगर हम बोले हों जी, तो आप बता दीजिए। नहीं, थोड़ी दूरी दिखती है, थोड़ी सी दूरी दिखती है। किस बात की दूरी दिखती है? कांग्रेस यदि महागठबंधन में पप्पू यादव को रखना चाहे तो आपको परेशानी नहीं है? कांग्रेस पार्टी अपना निर्णय लेगी। हम कौन होते तय करने वाले कांग्रेस पार्टी में? अच्छा, कांग्रेस पार्टी अपना आप हम लाइफ सिटीज के बारे में डिक्टेट करेंगे आपको? नहीं कर सकते। कि इसको हटाओ, इसको रखो। चलिए रैपिड फायर सेशन की ओर। एक सवाल अंतिम यही है। हाँ। आप नए बिहार की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब नहीं आएंगे, नहीं होंगे। किन किन चेहरों को देखते हैं जो सुनहरा बिहार बनाएंगे? किन किन चेहरों को आप देखते हैं? नीतीश कुमार तो आप कह रहे हैं कि नहीं है, नहीं आएंगे, आप कह रहे हैं। तो अब भविष्य में नीतीश कुमार के बाद कई चेहरे हैं। मतलब किस पार्टी में आप? नहीं, हम नए बिहार की बात कर रहे हैं, नया बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। नए बिहार बनाने में मतलब नीतीश जी का मतलब नीतीश जी तो आप कह रहे हैं कि अब नहीं रहेंगे, अब तो हार जाएंगे। नहीं रहेंगे। हाँ, उसके बाद हम रहेंगे। उसके बाद हम रहेंगे। क्या है उसमें क्यों कंफ्यूज है? हम चिराग पासवान नहीं ना कि हमको बिहार बुला रहा है। हम डायरेक्ट कहते हैं भाई, गोल घुमा करके नहीं। अगर आपके मन में इच्छा है और आपके पास विजन है, रोड मैप है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको अगर मौका मिलेगा तो आप बिहार को बदलिएगा, बनाइएगा, तो आप खुल के बोलिए। डरते क्यों है किसी से? चलिए, बहुत शुक्रिया। मैं एक ऑप्शन देता हूं कि तेजस्वी यादव को वोट देना हो और खुद को वोट देना ना हो, और सामने 3 लोग हों, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, प्रशांत किशोर। नोटा अब रैपिड फायर सवाल लगभग हो चुके हैं, बस रैपिड फायर कुछ सवाल हैं जिनका तुरंत जवाब देना होगा। 2025 में चुनावी मैदान में आपकी पत्नी राष्ट्रीय यादव होंगी या नहीं? नहीं 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 नहीं? नहीं यार, अभी चर्चा मेरे- होती है, अभी बच्चा ही है। आज 27 तारीख है, मेरा बेटा जो है 2 महीने का हुआ है। 2 साल 4 महीने की मेरी बेटी है। कम से कम हम लोग सब लोग व्यस्त रहते हैं, कम से कम माँ को रहने दीजिए, बच्चों के साथ अच्छी परवरिश देने दीजिए। और ये पल जो होता है, इसको तो हम भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम जब आते हैं तो मेरी बेटी हमको पकड़ लेती, जाने नहीं देती है, हाँ, कार मैंने में वो घुस वीडियो जाती है। देखा, मैंने वो वीडियो देखा। तो यही उम्र है जहां आप यू विल एंजॉय विथ योर किड्स। फिर बड़े हो जाएंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो कम से कम इस पल में थोड़ा हम लोगों को
और उनको कोई रुचि भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव से एक चीज जो आपने सीखा तो आपने बहुत कुछ है, एक ऐसी सीख जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। लालू यादव कोई से ऐसी एक सीख जिसे आप फॉलो करना पसंद करते हैं। जिंदगी भर याद रखेंगे। बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। और कभी भी अपने आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, सब लोगों ने किया है, झुके नहीं है, जो स्टैंड था उसी स्टैंड पे खड़े हैं। नीतीश कुमार के लिए एक शब्द में, नीतीश कुमार के लिए एक शब्द। थक चुके हैं। आपके बच्चे होने के बाद जीवन में कुछ बदलाव आया है? एकदम आता है। हमको लगा कि 5 साल पहले और ब्याह कर लेते तो और समय हम अपने बच्चों के साथ बिता क्या पाते। बात है, क्या बात है। तो चिराग पासवान देरी कर ही रहे हैं। जी। हम उनका जब मिलते हैं तो हम बोलते हैं आप शादी कीजिए, शादी की लेकिन देखो ये अकेलापन उनको मार देगा भाई। अकेलापन मार देगा। अच्छा, निशांत कुमार और चिराग पासवान में बेहतर कौन? हाँ, निशांत कुमार और चिराग पासवान में? देखिए दोनों अलग हैं। हमको दोनों पर्सनली तो ज़्यादा इंटरेक्शन मेरा चिराग जी के साथ हुआ है, लेकिन निशांत भी बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ है, सीधे हैं, आपके परिवार में सबसे ज्यादा राजनीति कौन करता बहुत है? व्यवहारिक है, बहुत व्यवहारिक। निशांत, आपके परिवार में सबसे ज्यादा राजनीति कौन करता है, पापा, आप या राबड़ी जी? हम करते हैं। अच्छा, रोज रात को सोने से पहले अंतिम बार किससे बात करते हैं, पत्नी से या संजय जी से? लास्ट कॉल किसका आता है मोस्ट प्रॉब्ली, मैडम का या संजय जी का? आप क्या ज्ञानेश्वर जी से? अच्छा, आखिरी बार डांट कभी खाई है मम्मी पापा से घर में? मम्मी पापा से घर में कभी डांट खाई हो? कौन नहीं खाता है? माँ बाप डांटे तो आशीर्वाद होता है ना, सिखा रहा है। नॉनवेज लवर हैं आप, ज्यादा पसंद क्या हम है, चिकन, वेजिटेरियन मटन भी या हैं। फिश? देखिए खाने के हम शौकीन हैं, खाने के शौकीन, नॉनवेज हो या वेजिटेरियन हो। खाते पीते घर के बच्चे साग हम के भी उतना ही पसंद हमको लगता है जितना मटन पसंद लगता है। जी। और साग और मटन को साथ मिला दीजिए तो और भी क्या क्या बात बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी, आप आए, अपने इस बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। है। नहीं, शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद Thank तेजस्वी you. जी।